आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये वचनों को सुने, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावन, सुनने वाले हर एक अपने भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को मांगते हैं। ये वचन जब आज इनकी दिल की जमीन के ऊपर गिरे, ये 100 गुना फलों को लेके आए। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। मैं आप सबको आज फादर्स डे के लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूँ। फादर्स डे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज परमेश्वर के कलाम में से हम एक ऐसे हिस्से को देखेंगे जो कि एक पिता के लिए अपने बच्चों को किस तरह से सही रास्ते के ऊपर लेके जाना है, कैसे उनकी लॉन्ग लाइफ के लिए, अच्छी सक्सेस के लिए वो कर सकता है, और कैसे बच्चे अपने पिता को कैसे वो ऑनर दे सकते हैं, किस चीज़ को करके। आज हम उस चीज़ को बाइबल में से देखेंगे। मेरे प्रियो, आज जिस दौर में से हम निकल रहे हैं, आज जिस हालात में से हम निकल रहे हैं, आज हम देख रहे हैं जो यूथ जनरेशन है, बहुत लोग गलत संगति में हैं, फेलोशिप गलत है। बहुत से यंग बच्चे जो हैं वो टाइम से पहले वो इस संसार को अलविदा कह के जा रहे हैं। बहुत से यंग बच्चे जवानी में ही नशे में पड़ रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ को टारगेट कर रही है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से एक ऐसे हिस्से को पढ़ाऊंगा जिसको पढ़ के आपको समझ आएगा कि परमेश्वर का वचन कितना प्रभावशाली है, कितना पावरफुल है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब एक यूथ जनरेशन, बच्चे गलत संगति में चले जाते हैं तो माँ बाप कई बार उनको कोसते हैं, कई बार उनको गलत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुखी हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि पेरेंट्स के पास ऐसी अथॉरिटी है, जो कुछ वो बोलते हैं वो काम करता है। कई बार हमें लगता है कि हम तो पेरेंट्स हैं, अगर हम कुछ भी बोल देंगे तो वो कोई मायना नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब इसहाक ने अपने बच्चों को आशीर्वाद देना था, उसने स्पेसिफिक बोला कि मेरे लिए जाके इस भोजन को पकाओ, उसको खा के मैं खुश हूं और वर्ड्स को रिलीज करूं, ताकि ये वर्ड तुम्हारी जिंदगी में फ्रूट लेके आए। जब याकूब ने अपने बेटे यूसुफ के बच्चों को ब्लेस करना था, उसने भी सेम चीज को बोला। उसने अपने पोतों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर उसने वर्ड्स रिलीज किए। मेरे प्रियो, आज जब पेरेंट्स दुखी होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो वर्ड्स रिलीज करते हैं, गलत वर्ड्स, जो उनकी बच्चों की जिंदगी को और खराब कर देते हैं। तो इसमें पेरेंट्स की क्या जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को कभी भी कर्स ना करें, कभी भी मजाक में भी उनके लिए गलत वर्ड्स को रिलीज ना करें, क्योंकि ये वर्ड्स ही हैं जो उनकी लाइफ को बना सकता है। ये वर्ड्स ही हैं जो उनकी लाइफ को खराब कर सकता है। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं इस धरती के ऊपर सब कुछ जो आप देखते हैं, बाइबल कहती देखी हुई हर एक चीज परमेश्वर ने सिर्फ शब्द से, वर्ड से बोल के बनाई है। हालेलुया। सिर्फ आदम को उसने मिट्टी से गूंथ के उसमें अपने श्वास को फूंका, बाकी जितनी चीजें आप देखते हैं सब परमेश्वर ने मुंह के वचन से बनाई हैं। और बाइबल कहती परमेश्वर ने
आदम को, धर्मी को सेम अथॉरिटी दी है। आज जब बच्चे गलत चलते हैं तो पेरेंट्स जब उनके लिए गलत वर्ड्स यूज करते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर वो एक कर्स की तरह काम करती हैं। और बच्चे माँ बाप को ऐसा इरिटेट करते हैं, वो भी उनके लिए गलत है। अब मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से आज बताऊंगा, जब ये चीज़ें हो रही हैं, बच्चे जवानी में गलत सोसाइटी में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं, मर रहे हैं, जब ऐसा हो जाता है तो जब किसी का कोई बस नहीं चलता तो क्या बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं पेरेंट्स, क्या बोलते हैं प्रियजन पास में जब आते हैं ऐसी सिचुएशन में, तो बोलते हैं कि परमेश्वर की यही इच्छा थी, इसको परमेश्वर की मर्जी समझ के स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पर मेरे प्रियो, क्या ये सचमुच परमेश्वर की इच्छा है कि जवानी में बच्चे खराब हालात में चले जाएं, नशे में चले जाएं, गलत सोसाइटी में चले जाएं, उनकी उम्र जवानी में ही खत्म हो जाए? आइए सबसे पहले हम देखते हैं भजन संहिता 51 उसका 91 नंबर चैप्टर और उसकी वर्स 14 को। यहां पर क्या लिखा? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। यानी कि यहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं, किसी भी इंसान की बात, कि उस व्यक्ति ने जो परमेश्वर से स्नेह यानी कि प्यार किया। परमेश्वर कहता है व्यक्ति ने, किसी भी व्यक्ति के, आप अपना नाम बोल सकते हैं कि मैंने जो परमेश्वर से प्यार किया इसलिए वो मुझे छुड़ाएगा और वो मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि मैंने उसके नाम को जान लिया है। हालेलुया। बाइबल कहती उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि मेरी ये इच्छा है कि मैं अपने लोगों को ऊंचे स्थान पर रखूं, मैं उनको ब्लेस करूं, मैं उनको लंबी उम्र दूं। इसके आगे अगर आप पढ़ते हैं 15 आयत में लिखा, जब वह मुझे पुकारे मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपना किया हुआ उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। अब परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि मेरी ये इच्छा है कि तुम जवानी में नशे में चले जाओ, या तुम जवानी में मर जाओ, या तुम बच्चों को कर्ज करो, या बच्चे तुम्हें इरिटेट करें। नो, परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा कि मेरी इच्छा ये है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊं, तुम्हें ऊंचे स्थान पर रखूं, और उसकी इच्छा ये है कि जब तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी सुनूं, संकट में तुम्हारे संग रहूं, तुम्हें बचाकर तुम्हारी महिमा को बढ़ाऊं, मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूं और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर चाहता है। अब ये होगा कैसे? अगर आप आज इन वचनों को समझेंगे, इसको मेडिटेट करेंगे, रिसीव करेंगे, ये बेस्ट फादर्स डे गिफ्ट होगा आपके लिए, और बेस्ट फादर्स डे होगा आपके बच्चों के लिए। हम देखेंगे नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी पहली 2 आयतों को। यहां पर लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में यानी कि दिल में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि तू लंबी उम्र जिए और तू निरोग जिए, तू अपनी लाइफ को एंजॉय करे। उसने कहा पर उसके लिए तुझे कुछ करना होगा, और वो क्या है कि तू मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। मेरे प्रियो, ये वर्ड्स जो हैं, ये जब नीति वचन जब सुलेमान ने लिखे तो वो इसको अपने पिता की ओर से दी गई शिक्षा के बारे में भी बताते हुए लिख रहा है, क्योंकि सुलेमान का पिता दाऊद था। वो ये बोल रहा है कि मेरे पिता की ओर से ये सलाह है मुझे कि मैं उसकी शिक्षा को ना भूलूं
अपने हृदय में उनकी आज्ञाओं को रखे रखूं। ऐसा करने से मेरी आयु बढ़ेगी और मैं अधिक कुशल से रहूंगा। और सेम चीज वो आप सबके लिए और मेरे लिए भी वो एडवाइस देता है। आज यूथ से मेरी ये इल्तिजा है, मैं यूथ से ये निवेदन करता हूं कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस देखना है तो आपको अपने फादर की सलाह माननी ही पड़ेगी। ये बिब्लिकल है, ये बिब्लिकली आपको मैं बता रहा हूं। अगर आपको ब्लेस होना है, आपको अपने पेरेंट्स को ऑनर करना पड़ेगा। आज के दिन में आप उनको ऑनर करते हैं, ये अच्छी बात है। आप उनको बाहर लेके जाते हैं, उनको आप खाना खिलाते हैं, आप उनको गिफ्ट्स देते हैं, ये अच्छी बात है। पर अगर आप सचमुच एवरी टाइम उनकी सलाह को मानते हैं, उनको ऑनर करते हैं, बाइबल कहती है तुम लंबी उम्र जी सकते हो। लोग बोलते हैं कि इसकी इतनी ही लिखी थी, ये अपनी भोग के मर गया। बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती तुम अपनी उम्र को लंबी कर सकते हो। कैसे? उसने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। अब ये बाप की ओर से दी गई बेटे को शिक्षा के बारे में भी लिखा, और परमेश्वर की ओर से दिए गए इस वर्ड ऑफ गॉड को हम सब के लिए बताया गया। इसको ऐसे भी लिखा। हम सबको परमेश्वर के वचन के ऊपर मेडिटेट करना है, पर बच्चों को खासकर अपने पेरेंट्स की शिक्षा के ऊपर चलना है, उनको ऑनर करना है। बाइबल कहती ऐसा अगर तू करेगा तो तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। आप इसको वर्डली भी आप देख लेना। वो लोग जो पेरेंट्स को ऑनर करते हैं, उनका कहा मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, वो दुनिया में बाकी जो ऐसा नहीं करते उनसे ज़्यादा ब्लेस्ड होंगे, पीस में होंगे, सक्सेस में होंगे। हालेलुया। और 7 अध्याय को अगर पढ़ते हैं, वहां पर भी लिखा, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। हालेलुया। यहां पर भी परमेश्वर क्या कह रहा है कि पिता की आज्ञा को अपने मन में रख, मेरी आज्ञा को मान, इससे तू जीवित रहेगा। अगेन ये बात बच्चों के लिए है। वो पेरेंट्स के अधीन रहें, आज्ञा को माने, वो जीवित रहेंगे। आज ये बात बच्चों के लिए हम देख सकते हैं कि पेरेंट्स के अधीन जो रहते हैं उनकी लाइफ ज़्यादा सक्सेस है, उनकी लाइफ ज़्यादा अच्छे से है। इसके साथ साथ बिब्लिकली अगर इसको हम स्पिरिचुअल तौर पर देखें तो बाइबल कहती है कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में चीज़ों को जीवित देखना है तो तुम्हें मेरी शिक्षा के ऊपर चलना पड़ेगा। हालेलुया। आज लोगों के फाइनेंस मरे हुए हैं, रिलेशन मरे हुए हैं, लोगों की लाइफ जो है वो मरी हुई है। सब कुछ है पर लोगों की लाइफ में वो पीस, वो शांति नहीं। बाइबल कहती अगर तू मेरी बातों को मानेगा, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रखेगा, तो तू इससे जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ही गहरी बात है। परमेश्वर इस बात को बोल रहे हैं कि अगर तुझे सक्सेस होना है तो पहले तो तुझे पेरेंट्स के अधीन रहना पड़ेगा, पर उसके साथ साथ पेरेंट्स और हम सब के लिए बोला गया कि तुम्हें परमेश्वर के अधीन रहना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि एक घर का जो हेड है वो परमेश्वर है, परमेश्वर के बाद वो पुरुष है, पुरुष के बाद वो स्त्री है, और स्त्री के बाद बच्चे हैं। अब ऐसा नहीं कि इनमें कोई छोटा बड़ा है, पर ये एक ऑर्डर बताया गया कि घर की जो मेन घर का हेड है वो परमेश्वर है। उसके बाद जो जिम्मेवारी है वो एक मर्द के ऊपर है, फिर उसके बाद उसकी वाइफ के ऊपर, क्योंकि वो उसी के बीच में से निकाली गई, और फिर बच्चों के ऊपर। ये इस तरह से इसको बनाया गया कि इसको तुम फॉलो करोगे तो तुम सक्सेस रहोगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि कोई छोटा है या बड़ा है, इसमें ऑनर की बात बताई गई। हालेलुया। इसके आगे लिखा गया, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। बाइबल कहती कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। अब बहुत से लोग दूसरों के साथ तो बड़ा अच्छे से चलते हैं, बहुत अच्छा सा दिखाते हैं बाहर, पर खुद अपने पेरेंट्स के साथ उनका व्यवहार सही नहीं। बाइबल कहती दूसरों के साथ तुम्हें अच्छा रहना है, दूसरों के साथ तुम्हें सही से चलना है, पर उससे पहले अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना है।
हालेलुया। उसने कहा अगर ऐसे तू ऑर्डर को फॉलो करेगा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। मैंने आपको बताया जो अपने पेरेंट्स के अधीन है, जो पेरेंट्स को सचमुच ऑनर करता है, आप देख लेना वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा वाइज होगा, बुद्धिमान होगा। हालेलुया। वो शायद कम पढ़ा लिखा हो सकता है, शायद उसे दुनियादारी का बहुत नहीं पता हो, पर फिर भी वो ज्यादा बुद्धिमान होगा। हालेलुया। आगे लिखा तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। अगर अपने पेरेंट्स के आप अधीन हैं, पेरेंट्स से प्यार करते हैं, उनको ऑनर करते हैं, परमेश्वर इसको देखेगा, आपको इसका बदला आसमान से देगा। हालेलुया। बाइबल कहती तुम्हें पेरेंट्स के अधीन इस तरह से रहना है और उसके पहले परमेश्वर के अधीन इसी तरह से चलना है। बाइबल कहती है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ प्रेम रखते हैं, वचन के साथ प्रेम रखते हैं, अपने पेरेंट्स के अधीन हैं, ऑनर करते हैं, बाइबल कहती है वो तेरे शरीर को भला चंगा और तेरी हड्डियों को पुष्ट रखेगा। ऐसे लोग जो अपने फैमिली के साथ हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, अच्छे से ऑनर करने वाले हैं, उनके साथ चलने वाले हैं, उनकी लाइफ में बिब्लिकल ये बताया गया है कि उनका शरीर भला चंगा रहेगा, उनकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। अगर आप अपने पुराने टाइम में थोड़ा पीछे चले जाएं, आप देखेंगे लोग क्यों निरोग रहते थे, क्यों लोग ज्यादा लंबी आयु जीते थे। उसके पीछे यही एक रहस्य है, ये बिब्लिकल है कि लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, पेरेंट्स के अधीन रहते थे, उनका ऑनर करते थे और वो निरोग रहते थे और लंबी उम्र जीते थे। एक डर उनकी लाइफ में, डर का मतलब ऑनर वाला, आदर वाला डर उनकी लाइफ में बना होता था। यही चीज परमेश्वर के लिए हमारी लाइफ में होनी चाहिए, यही चीज पेरेंट्स के लिए हमारी लाइफ में होनी चाहिए। बाइबल कहती जो ऐसा करेगा वो अपने शरीर को भला चंगा पाएगा और उसकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, उनमें नमी नहीं होगी, उनमें कमी नहीं होगी, नमी की कोई कमी नहीं होगी, उनमें मॉइस्चर रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, शरीर को चंगा रहने का भी ये एक रीजन है। हालेलुया। आज लोग चाहते हैं कि हम लंबा जिएं, लोग चाहते हैं कि हम निरोग जिएं। बहुत से लोग हैं जो विश करते हैं पर उनकी लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह से सिर्फ विश नहीं करते, वो परमेश्वर के वचन के अधीन है, परमेश्वर के अधीन है, अपने पेरेंट्स के अधीन है। वो अपनी लाइफ में लॉन्ग लाइफ जीते हैं, निरोग रहते हैं, बिना ट्रबल के रहते हैं। बाइबल कहती अगर तू ऐसा करेगा तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर पाएगा, दोनों में तू ऑनर पाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर ऐसा आप देखते हैं किसी की लाइफ में तो उसका रीजन यही है, उसका रीजन यही है कि वो अपने पेरेंट्स को साल में एक दिन ऑनर नहीं करता, वो दिल से ऑनर करता है, उनकी आज्ञाओं के अधीन रहता है, वो अपने परमेश्वर और माता पिता दोनों के अधीन रहता है। बाइबल कहती जब तू ऐसा करेगा तो लंबी उम्र जी सकता है। आज लोग बोलते हैं मुझे लंबी उम्र चाहिए। आज बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो शायद सब कुछ करते हैं पर फिर भी वो बीमार हैं। क्यों? क्योंकि वो वचन को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। बाइबल कहती है कि मैं तुझे लंबी उम्र दूंगा, तुझे दीर्घायु रखूंगा, तेरी लाइफ में से बीमारियों को दूर रखूंगा, ट्रबल्स को दूर रखूंगा, ये चीज़ें तेरी लाइफ में नहीं होंगी। बाइबल ये कहती है, पर प्रॉब्लम ये है लोगों को पता नहीं कि बाइबल में ये वचन लिखे गए हैं। अगर भजन संहिता 118 पढ़ते हैं, उसकी 17 आयत में लिखा कि मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, यहोवा के किए कामों का वर्णन करूंगा। मेरे प्रियो, आप इन वचनों को एवरीडे मेडिटेट कर सकते हैं। हो सकता है आप ट्रबल में हो, बीमारी में हो, कोई इशू नहीं है, हो सकता है ये आपकी लाइफ में बहुत टाइम से हो, पर यह भी सच है कि आपको ये बात पता नहीं कि बाइबल में ये वर्स लिखी है कि आप नहीं मरेंगे, आप जीवित रहेंगे और परमेश्वर के कामों का वर्णन करेंगे। अब
कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते तो हैं कि हम लंबी उम्र जिएं, पर ना तो वो पेरेंट्स के अधीन हैं, ना उनको ऑनर करते हैं, ना परमेश्वर के कामों का वर्णन करते हैं। तो क्यों परमेश्वर आपको लंबी उम्र दे? क्यों आपको नशों से आज़ाद करे? क्यों आपको ट्रबल से आज़ाद करे? क्या करे परमेश्वर आपको ऐसा करके? एक व्यक्ति जिसकी संगति पहले से खराब है, जो पहले से नशे में है, परमेश्वर उसको और ज़्यादा अगर ब्लेस कर दे तो वो क्या करेगा? वो और नशे करेगा, वो और ट्रबल में जाएगा और जल्दी मर जाएगा और लोगों के साथ प्रॉब्लम में लेके आएगा अपने आप को। परमेश्वर ने कहा, क्यों चाहता है तू लंबी उम्र? उसने कहा, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, यहोवा के किए कामों का वर्णन करूंगा। हालेलुया। जब आप खुद जानेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन कर, उनके अधीन रह। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको उस तरह से ब्लेस करेगा। आप इसका वर्णन करेंगे, बताएंगे कि ऐसा वचन कहता है, बाइबल कहती है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ और मैं ब्लेस्ड हूँ। बाइबल कहती मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। ये इतनी पावरफुल वर्स है, आप इसको रोज मेडिटेट कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं, तेरा वचन कहता है परमेश्वर, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, यहोवा के किए कामों का वर्णन करूंगा। आज क्यों लोग ट्रबल में हैं? उनको पता ही नहीं कि बाइबल में ऐसा लिखा है। लोग आज मांगते नहीं क्योंकि उन्हें पता नहीं। वो क्या बोलते हैं? परमेश्वर की ऐसी ही मर्जी थी। नो, ऐसा नहीं है। अगर आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले अगर किसी को टीबी की बीमारी हो जाए तो क्या वो व्यक्ति सरवाइव कर पाता? किसी को कोई भी ऐसी बीमारी हो जाए जिसको तब तक उसका इलाज को नहीं ढूंढा गया था, तो क्या होता था? वो लोग मर जाते थे और क्या बोलते थे? इसकी इतनी ही लिखी थी। पर आज टाइम चेंज हो चुका। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि अलग अलग बीमारियों की अलग अलग मेडिकेशंस हैं। तो आज लोग मरते नहीं, वो उन मेडिकेशंस को लाइफ में यूज़ करते हैं और वो चाहते हैं कि हम इन बीमारियों से बच जाएं, और वो बच भी जाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर की इच्छा कभी भी नहीं रही, पर जैसे जैसे इंसान ने उसके ऊपर तरक्की की, उसने उन चीज़ों को ढूंढा। सेम चीज़ आज मैं आपको बाइबल में से बता रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन एक ऐसी मेडिसिन है जो आपको लंबी उम्र दे सकता है, जो आपको निरोग जीवन दे सकता है, जो आपको अच्छी फैमिली दे सकता है, जो आपको अच्छा माहौल दे सकता है, आपको प्रॉस्पर कर सकता है, आपको बढ़ा सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने आपको कहा, 50-100 साल पहले लोगों को पता नहीं था, वो मर जाते थे बीमारियों में। आज पता है तो चीज़ें चेंज हैं। सेम चीज़ अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए बाइबल में बाइबल वर्स दी गई, एक सल्यूशन दिया गया, आप शायद उसी बीमारी में मर सकते हैं, उसी प्रॉब्लम में ख़त्म हो सकते हैं। पर जब आपको पता होगा, आप खोलेंगे बाइबल को, आप निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से उस हिस्से को जो आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट करता है। आप बोलेंगे, परमेश्वर तेरे वचन में ये लिखा है। अगर आप बीमार हैं, आप बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती, उसने कहा, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, यहोवा के किए कामों का वर्णन करूंगा। आपको पता होगा बाइबल ये कहती है। आप इसको मेडिटेट करेंगे, प्रार्थना करेंगे, रिपेंट करेंगे, तौबा करेंगे अपने गुनाहों से। आप तौबा करेंगे, परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर जो गलतियां गुनाह मेरी लाइफ में हुए, मैं उनसे तौबा करता हूं, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं, मैं फेथ करता हूं आप मेरे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब आप ऐसा बोलेंगे, जब आप वचन को इस तरह से क्लेम करेंगे, जब आप अंगीकार करेंगे, क्यों? क्योंकि बाइबल कहती, धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, जीवन के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। जब मुंह से आप कन्फेस करेंगे, आप देखेंगे हालात कुछ चेंज होते। मैंने आपको कहा, वचन ही है जिससे परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया। ये वचन ही है जो आज भी चीजों को बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज जब आप फादर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं ये चाहता हूं कि आज से आप सचमुच अपने पेरेंट्स के अधीन रहें, आप परमेश्वर के अधीन रहें, आप वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर को अपनी लाइफ में काम करने दें, वचन को पढ़ें। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप बाइबल वर्स को खोलें और बाइबल में से प्रार्थना करें और परमेश्वर को बोले, खुदावन तेरे वचन में ये लिखा है।
आज लोग शर्मिंदगियों में चल रहे हैं, पर क्या आपको पता है भजन संहिता 34 उसकी 5 और 6 आयत में लिखा, जितने लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखा, उसने किसी को भी शर्मिंदा नहीं होने दिया, किसी को भी उसने मुंह काला नहीं होने दिया। मेरे प्रियो, जब आप वचनों को पकड़ के जाएंगे, ये बेस्ट गिफ्ट होगा प्रभु यीशु मसीह के लिए आपकी ओर से। और जब आप अपने पेरेंट्स के अधीन रहेंगे, ये आपके पेरेंट्स के लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। और जब पेरेंट्स बच्चों को वचन में से बताएंगे, इकट्ठे प्रार्थना करेंगे, तो ये बच्चों के लिए बेस्ट गिफ्ट होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आज से पेरेंट्स अपने बच्चों को कर्ज नहीं करेंगे और बच्चे पेरेंट्स के अधीन रहेंगे, ताकि ये वचन पूरे हों। मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा, अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सबको निवेदन करता हूँ, अब जब प्रार्थना होगी, आप अपने मुंह को खोल के प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों से तौबा करेंगे और परमेश्वर से बोलेंगे, खुदावंद हम अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। जितने भी नेगेटिव वर्ड्स कर्स हमने बोले, उन सबको हम कैंसिल करते हैं और बच्चे पेरेंट्स के अधीन रहेंगे। आज से वो अपने आप को सरेंडर करेंगे, जो पहले गलतियां गुनाह की उनसे माफ़ी मांगेंगे। और मेरा ये फेथ है, परमेश्वर आपको इस किए हुए उद्धार को दिखाएंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आपका वचन खुदावन जो जीवित है, वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, अपना किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आज इस खुदावन फादर्स डे के ऊपर मैं प्रार्थना करता हूं, जितने फादर मुझे सुन रहे हैं और खुदावन जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं, हर वो पिता जिसने गुस्से में, प्यार में किसी तरह से भी अपने बच्चों को कर्ज किया, गलत बोला, खुदावंद वो अपने मन से माफ़ी को मांगता है। अगर वो बोलता है मैंने गलत किया, तो इनके गुनाहों को माफ़ कर। खुदावंद जितने बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स के अधीन ना रह के उनको शर्मिंदा किया, वो सब अगर आपके सामने आते हैं, अपनी गलती को मानते हैं, तो उनकी भी गुनाहों को माफ़ कर। खुदावंद बाइबल कहती है कि तू माँ बाप का मन बच्चों की और बच्चों का मन माँ बाप की ओर मोड़ने वाला परमेश्वर है। तू इन्हें एक मन रहने का वरदान दे। इनकी ज़िंदगियाँ खुदावंद फ्रूटफुल होने पाए, इनकी ज़िंदगियाँ फलवंत होने पाए, कोई डेवल इनकी ज़िंदगी के फ्रूट को चोरी ना कर सके। खुदावंद ये निरोग रहें, इनकी लाइफ में कोई नशा, किसी नशे की आत्मा को काम ना करने के लिए मैं मांगता हूँ। सब नशे की आत्मा को मैं इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। खुदावंद सब अनाज्ञाकारिता की, डिसओबीडियंस की स्पिरिट को इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूँ। तेरे लोग ब्लेस्ड हैं और ब्लेसिंग का चैनल है। खुदावंद मैं तेरे नाम से इनको ब्लेस करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC में जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया के हर एक माध्यम से इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आके सभा अटेंड कर सकते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। आपकी कोई भी प्रे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, 7788922250। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।